dear student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to study chapter 2 from class 10th. Chapter 2 is acid, base and salt. आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से साल्ट के बारे में। साल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एसिड और मेटल की रिएक्शन के दौरान बनते हैं। इनमें जो साल्ट बनते हैं वो अलग अलग किस्म के बनते हैं। सबसे पहले जो है, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाला जो साल्ट होगा तो उसका नाम जो है हम लोग क्लोराइड पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर आ जाता है सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन साल्ट। अगर ये वाला जो साल्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है H2SO4 से, तो इनके जो साल्ट के नाम लिखे रहेंगे उनमें लास्ट में जो है हम सल्फेट ऐड कर देते हैं। अगर साल्ट बनता है नाइट्रिक एसिड से तो लास्ट में हम ऐड कर देते हैं इसमें नाइट्रेट। अगर कार्बनिक एसिड से बन रहा है तो इनके लास्ट में जो है कार्बोनेट ऐड हो जाता है। इस तरह से जो है हम लोग अलग अलग तरीके के साल्ट कई सारे हैं जो बनाते हैं और जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे पढ़ेंगे कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड के बारे में। कॉमन साल्ट जो है इसका फॉर्मूला है NaCl। मोस्टली ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, वो है HCl प्लस NaOH, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस वाटर। लेकिन हमको जो लार्ज क्वांटिटी में कॉमन साल्ट NaCl चाहिए होता है तो ये हमें ओशियन से मिलता है। समुद्र से जो हमें साल्ट मिलता है उसे इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है और फिर उसे जो है फैक्ट्री में लाके फिर क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू जो है वो प्योर कर लिया जाता है और तब हमारे पास ये NaCl जो है कॉमन साल्ट आता है। इस NaCl के बहुत सारे यूज है। सबसे पहले इसको जो है खाना बनाने में यूज करते हैं, इसकी वजह से हमारे जो खाने हैं उसमें नमकीन स्वाद आता है। दूसरा, इसका जो यूज है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं इसको। वॉशिंग सोडा बनाने में भी जो है इस साल्ट का यूज करते हैं। और इसका जो तीसरा यूज है यहाँ पर, इसका यूज जो है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम डाइऑक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। ये वाली जो प्रोसेस है इसे हम क्लोर एल्कलाइड प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्कलाइड। इस प्रोसेस में जो है ब्राइन, या जिसे हम बोलते हैं NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे हम ब्राइन कहते हैं। इस NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है गर्म करते हैं तब जो है इसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें एक्वेसियस सॉल्यूशन मिलेगा, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर रिलीज होती है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर रिलीज हो जाती है। इस तरह से हमें ये जो है 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलते हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड में सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का जो यूज है एज अ फ्यूल किया जाता है, रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। दूसरा यूज इसका अमोनिया और फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। वहीं जो क्लोरीन है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा यूज जो है वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा दूसरा यूज इसका स्विमिंग पूल के पानी को क्लियर रखने के लिए किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है जिसे हम PVC बोलते हैं, उसे भी इसका यूज करते हैं क्लोरीन का। इसके अलावा जो है बहुत सारे पेस्टिसाइड बनाने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। और तीसरा इससे बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका यूज जो होता है सोप बनाने में किया जाता है, पेपर मेकिंग में करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि रेयॉन बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिलेशन होती है तो इससे ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है। इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है हम लोग घरेलू यूज में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, साफ सफाई के लिए करते हैं और इंडस्ट्रियल यूज होता है। और वहीं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आपस में मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज है हम लोग स्टील को क्लीन करने में जो उस पे ऑक्साइड की लेयर जम जाती है उसे अलग करने के लिए करते हैं, अमोनियम फ्लोराइड बनाने के लिए करते हैं, मेडिसिन और कॉस्मेटिक यूज में भी इसका यूज होता है।
हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो है स्लैग लाइम में, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरीन गैस जो है हमें अभी जैसे हमने पढ़ा था ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से मिल जाती है। तो स्लैग लाइम की रिएक्शन जब क्लोरीन गैस के साथ होती है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और साथ में जो है वाटर बनता है। इसमें जो है जो ये क्लोरीन है ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये एक्वेसियस फॉर्म में मिलता है। अब इसके बाद जो है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, सबसे पहले जो इसका यूज है पेपर इंडस्ट्री में होता है। पेपर इंडस्ट्री में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, लेदर इंडस्ट्रीज में होता है। उसके बाद जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है वो हमें कई केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में भी करते हैं। और सबसे ज्यादा जो है इसका यूज जो है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है जो कि जर्म्स को मार देने का काम करती है, इसलिए इसका यूज वाटर डिसइंफेक्टेशन में भी होता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए या बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें जो है इसमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम कॉमन साल्ट यूज करते हैं। इस कॉमन साल्ट की जो रिएक्शन है NaCl की वाटर के साथ प्लस CO2 के साथ और साथ ही इसमें अमोनिया के साथ करवाते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट में हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है और साथ में जो है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। अब अगर हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को दोबारा से गर्म करें NaHCO3, अगर हम इसे गर्म कर दे तो हमें रिजल्ट में जो है यहाँ पे Na2CO3 मिलता है, जिसे हम जो है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और साथ में जो है वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका यूज जो है हम लोग वॉशिंग सोडा बनाने में करते हैं। अब बेकिंग सोडा का जो ज्यादातर यूज है वो हम किचन में करते हैं। किचन में इसमें खाने में जैसे पकोड़े उन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा यूज जो है इसका फास्ट कुकिंग के लिए किया जाता है और तीसरा यूज जो है बेकिंग पाउडर का एक जो है ये पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके साथ ही इसका यूज जो है कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर या आग बुझाने वाले यंत्र में भी करते हैं। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए जो सोडियम कार्बोनेट है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O, तब बनेगा यहाँ पर Na2CO3H2O। तो ये जो है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये इस तरीके से बनेगा। वॉशिंग सोडा का जो यूज है नॉर्मली हाउस होल्ड यूज में इसे कपड़ों को साफ करने के लिए या अदर ग्रीस निकालने के लिए किया जाता है। दूसरा ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस जो है उसे खत्म कर देता है। इसके अलावा जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज ग्लास इंडस्ट्री, सोप और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं और इसका जो फाइनल यूज है इसका सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। Student, I am giving you some question. According to today's lecture, you should note this question in your notebook. Write the method of preparation of bleaching powder, baking soda and washing soda. Also write their uses. Second question is define brine और third question है explain chlor-alkali process.